Welcome back, students. So we are discussing about nutrition. Clear? Nutrition in plants के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, and I had told you that there are two modes of nutrition: autotrophic and heterotrophic. Clear? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आई हैव टोल्ड यू इन आवर लास्ट क्लास. हमने अपने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है. क्लियर? सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स मेनली हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स हु cannot prepare their own food and depend on other plants, got it, or other organisms for their food. They are called as heterotrophs. Clear? और वो जो mode of nutrition adopt करते हैं वो क्या होता है? heterotrophic mode of nutrition. Clear रहेगा इतना? Now see, today we talk about heterotrophic nutrition in plants. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो होता है बेटा, लेकिन उसके भी कई वेज हैं. ठीक है, तो हम उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट पैरासाइट्स. ठीक है, पैरासाइट्स क्या होते हैं? सो बेटा, नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव इन और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम. यानी पैरासाइट्स ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या पर रहते हैं, एंड दे विल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम. गॉट इट? फॉर एग्जांपल डॉडर प्लांट जो होता है बेटा, ये दूसरे प्लांट्स पे रहता है और ये क्या करता है? उन्हीं से अपना फूड ऑब्टेन करता है. क्लियर? नेक्स्ट है होस्ट. होस्ट क्या होते हैं बेटा? तो होस्ट होते हैं बेटा प्लांट्स फ्रॉम विच अ पैरासाइट ऑब्टेन इट्स फूड. यानी एक पैरासाइट जिस प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज होस्ट. गॉट इट? नेक्स्ट है बेटा पैरासाइट्स के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन एक चीज और है, पार्शियल पैरासाइट्स. पार्शियल पैरासाइट्स में क्या होता है? It absorbs water and mineral from the plant, from the host plant. Clear? Water and mineral ये host plant से absorb करता है, but partial parasites के पास बेटा होते हैं green leaves. ठीक है? And it synthesize its own food. Clear? लेकिन इसमें क्या मैंने पहले आप लोगों को बताया कि it obtains water and minerals or it absorbs water and minerals from host plant. Clear? That's why it is known as partial parasites. Got it? Now for example mistletoe. mistletoe बेटा एक ऐसा प्लांट होता है जो कि मेनली मैंगो और महुआ ट्रीज पे पाया जाता है. ठीक है, ये वहीं पे ग्रो होता है और ये क्या करता है? उनसे वाटर एंड मिनरल लेता है, और क्योंकि इसके पास ग्रीन लीव्स होती हैं, सो बाय यूजिंग दैट वाटर एंड मिनरल वॉट एवर इट ऑब्टेन फ्रॉम द होस्ट प्लांट, इट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड. क्लियर रहेगा? नाउ सी, नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिवरस प्लांट्स. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं बेटा जो कि इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं. क्लियर? एंड इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करना मीन्स क्या हो गया? कि ये इंसेक्ट से अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. क्लियर? बाय सम इंजीनियस मेथड्स. ठीक है, कुछ डिफरेंट मेथड्स से. ठीक, अब देखते हैं एग्जांपल्स लाइक पिक्चर प्लांट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप. ठीक है बेटा, तो हम लोग पिक्चर प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं कि पिक्चर प्लांट होता कैसा. पिक्चर मीन्स बेटा एक टम्बलर लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और उस पर क्या होता है? एक लिड होती है, एक कैप होती है, दैट इज ओपन. क्लियर? स्टार्टिंग में तो ये ओपन होती है, और ये जो पिक्चर होता है इसके अंदर कुछ हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पिक्चर में एंटर करता है, वो लिड क्या होती है?
क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, और वो इंसेक्ट जो होता है उसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, इंटैंगल्ड हो जाता है, फंस जाता है। एंड आफ्टर दैट जो पिक्चर है वो क्या करता है, उसकी सेल्स एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती हैं एंड दैट विल डाइजेस्ट द इंसेक्ट। क्लियर? एंड फ्रॉम देयर दिस पिक्चर प्लांट ऑब्टेन इट्स फूड एंड न्यूट्रिशन। क्लियर रहेगा इतना? सी नेक्स्ट वन इज सैप्रोट्रॉप्स। क्लियर बेटा? सैप्रोट्रॉप्स को बेटा हम लोग सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स। और ये क्या होता है बेटा, ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोट्रॉप्स जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड, such mode of nutrition is known as saprotrophic mode of nutrition. Clear? Now see, saprotrophs क्या होते हैं? Non-green plants that live on dead plants and animals. Clear? Non-green plants जो कि dead plants या animals पे रहते हैं, ठीक है, and obtain nutrients from them. और ये क्या करते हैं, उन्हीं से अपना nutrients obtain करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? लाइक मशरूम हो गया, फंगी हो गया, एंड सम बैक्टीरियाज आर देयर। तो ये क्या करते हैं, ये जिस भी डेड प्लांट या एनिमल्स पे रहते हैं, ये उस पे एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वो डेड प्लांट या ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड दे विल ऑब्टेन देयर फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट लिक्विड। गॉट इट? सो one more heterotrophic nutrition is symbiosis. Symbiosis का प्रोसेस क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है, you can see here, when two different organisms work for their mutual profit. ठीक है, like जैसे दो लोग यदि एक साथ वर्क कर रहे हैं for their mutual profit, clear? तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, वो सिम्बियोसिस कहलाएगा, ठीक है। और इसे हम लोग सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लाइकेन। लाइकेन क्या होता है बेटा? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गा एंड फंगी। क्लियर? एल्गा और फंगी का ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। एज वी नो दैट कि एल्गी जो है ये ऑटोट्रॉफ है एंड फंगी इज अ हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। तो फंगी क्या करता है बेटा, फंगी जो है ये प्रोवाइड करता है एल्गा को वाटर एंड मिनरल्स, एंड व्हाट इट गेट्स इन टर्न, इट गेट्स फूड फ्रॉम एल्गी। क्लियर? मीन्स फंगी क्या करता है, वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी से क्या लेता, क्या है ये, फूड लेता है। क्लियर रहेगा? सो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक तरह से म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए वर्क कर रहे हैं। दैट्स वाई दे adopt the symbiotic mode of nutrition and this process is called as symbiosis. Clear रहेगा? Okay. So this is all about heterotrophic nutrition in plants. And बेटा जो हमारी बुक का लास्ट टॉपिक है वो है replenishing nutrients in the soil. हम सभी लोग जानते हैं कि सॉयल जो है उस पर क्रॉप्स कल्टीवेट होती हैं। तो बेटा आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जब भी हम कोई क्रॉप कल्टीवेट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो सॉयल के न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाएंगे, ठीक है, सॉयल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, ठीक। तो जिस तरह से हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम क्या करें, हमारी एनर्जी जब कम हो जाती है तो हम अपनी एनर्जी रिगेन करने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए हम लोग फूड यूज़ करते हैं। सिमिलरली सॉयल को भी क्या होता है, एक टाइम चाहिए होता है जिससे कि वो क्या करे, अपने न्यूट्रिएंट्स को रिगेन करे, ठीक है, रिप्लेनिश करे, ठीक। अब फार्मर्स जो होते हैं वो जानते हैं कि सॉयल में कौन से न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना है, कब ऐड करना है, कैसे ऐड करना है। क्लियर? सो वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एडेड इन, यानी हम लोग न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं किन फॉर्म्स में, आइदर मैन्योर्स और
फर्टिलाइजर्स। गॉट इट। मैन्योर और फर्टिलाइजर की बात करें बेटा तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि मैन्योर्स जो होते हैं दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड नेचुरली। क्लियर, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। जबकि फर्टिलाइजर्स क्या है, दीज आर मेड इन फैक्ट्रीज, ठीक है, बाय केमिकल प्रोसेसेस एंड दीज आर रिच इन अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। क्लियर, ये क्या होगा, ये एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, लाइक आइदर नाइट्रोजन हो जाएगा या फिर पोटेशियम हो जाएगा या फॉस्फोरस हो जाएगा, ठीक है। तो सॉयल में नाइट्रोजन की कमी है तो हम ऐसी फर्टिलाइजर का यूज करेंगे जो कि नाइट्रोजन रिच हो, ठीक है। सो हम अपने सॉयल के न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। गॉट इट। नाउ सी नेक्स्ट थिंग है राइजोबियम। राइजोबियम बेटा एक बैक्टीरियम होता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ये रहता कहाँ है, इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो कि ग्राम होते हैं, पीस या फिर मूंग, ऐसे प्लांट्स के रूट्स में ये रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इट हैविंग अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विथ प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके साथ राइजोबियम का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। तो ये क्या करता है बेटा कि राइजोबियम जो है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स लेता है, फूड और न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है, और इन टर्न में ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं ये भी क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं फॉर व्हाट, फॉर ऑब्टेनिंग नाइट्रोजन। क्लियर। सो ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल कंपाउंड्स, और उनको कुछ सॉल्युबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर। So students, this is all about nutrition in plants, and we will meet with some new topics in our next class. So thank you and have a nice day.